मित्रों, एक समय की बात है। एक बहुत बड़ा चोर था। उसने पूरी उम्र चोरियां ही की थीं, लेकिन वह कभी भी पकड़ में नहीं आया था। पूरी दुनिया जानती थी कि यह चोर है। यहां तक कि उस राज्य के राजा को भी यह खबर थी, और राजा ने उसे एक बार दरबार में बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तुम एक अद्भुत आदमी हो। दुनिया जानती है, और मैं भी जानता हूं कि तुम एक चोर हो, और तुमने कभी अपनी असलियत छुपाई नहीं, और तू चोरी करते हुए कभी पकड़ा भी नहीं गया। तेरी यह कल तारीफ करने के लायक है। बहुत समय बीत जाने के बाद जब वह चोर बूढ़ा हो गया, तो उसके बेटे ने कहा कि मुझे भी अपनी कला सिखा दो। आप बूढ़े हो चुके हैं और मौत का कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ सकती है। बूढ़े बाप ने कहा, ठीक है, अगर तू यहां कला सीखना चाहता है तो तुझे यह कला मैं सिखा दूंगा। बस तुम्हें कल रात मेरे साथ चलना होगा। वह बूढ़ा चोर अगले दिन अपने बेटे को साथ लेकर गया, और उस चोर ने एक घर में चोरी करना शुरू कर दिया, और उसका लड़का खड़ा खड़ा देख रहा था। बूढ़ा चोर एक हथौड़े की मार से ताले को ऐसे तोड़ रहा था जैसे कि कोई चित्र बना रहा हो। वह एक मास्टरमाइंड चोर था। कोई साधारण चोर नहीं था, बल्कि सैकड़ों चोरों का गुरु था। लड़का खड़ा खड़ा कांप रहा था। ठंड का मौसम नहीं था, लेकिन उसे डर लग रहा था। वह चारों तरफ चौंक कर देख रहा था, लेकिन उसका बाप अपने काम में मग्न था। उसने एक बार भी अपनी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब ताला टूट गया तो बाप अपने बेटे को लेकर अंदर गया, लेकिन बेटे के तो हाथ पैर कांप रहे थे। उस लड़के को ऐसी घबराहट आज से पहले कभी नहीं हुई थी, लेकिन बाप तो ऐसे चल रहा था जैसे कि उसका अपना घर हो। वह बेटे को लेकर अंदर गया। उसने कई दरवाजों के ताले तोड़े। फिर उसने कपड़े की एक बहुत बड़ी अलमारी का ताला तोड़ा और बेटे से कहा कि तू इसके अंदर जा। जब उसका लड़का अलमारी के अंदर गया तो उसमें हीरे और जवाहरात पड़े थे। जैसे ही बेटा अलमारी के अंदर गया, बाप ने ताला लगाकर अलमारी को बंद कर दिया। लड़का अंदर फंस गया। फिर वह आदमी थोड़ी दूर जाकर चिल्लाने लगा, चोर चोर, और उस घर से निकलकर चला गया। उसकी आवाज से सभी लोग जाग गए थे। लड़के ने सोचा कि मेरे बाप ने यह क्या कर दिया। मुझे अंदर बंद करके ताला लगाकर चाबी ले गया। और उस पूरे घर में थोड़ी देर बाद आसपास के लोग और घर के लोग आ गए थे और पैरों के निशान देखने लगे। और वह लोग पैरों के निशान से उस अलमारी तक पहुंच गए जिसमें वह लड़का बंद था। और उस लड़के को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। उसकी बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन जहां बुद्धि काम करना बंद कर देती है, वहां शरीर के अंदर की शक्ति जाग जाती है। और उसने इस तरह कोई आवाज निकाली जैसे कि कोई चूहा कपड़े को कुतर रहा हो, और ऐसा उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं किया था। और उस लड़के को अपने ऊपर भी हैरानी हुई। नौकरानी चाबी ढूंढ कर लाई और अलमारी का ताला खोला और दिया लेकर अलमारी के अंदर देखा कि कोई चूहा है। लेकिन जैसे ही उसने अंदर की ओर देखा तो उसने दिए को फूंक मारकर बुझा दिया और नौकरानी को धक्का देकर भाग गया। जब वह घर से निकला तो उसे देखकर उसके पीछे आदमी भागने लगे। आसपास के सभी लोग इकट्ठे हो गए, लेकिन वह जान बचाकर भाग गया। ऐसा उसने आज से पहले कभी नहीं भागा था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि भागने वाला मैं ही हूं। भागते भागते वह एक कुएं के पास पहुंच गया और कुएं के पास एक बड़े से पत्थर को उठाकर कुएं के अंदर फेंक दिया। उसे यह पता नहीं था कि मैं यह क्या कर रहा हूं, जैसे उससे कोई और करवा रहा हो। जैसे ही पत्थर कुएं के अंदर गिरा, उसकी आवाज सुनकर सारी भीड़ कुएं के चारों तरफ इकट्ठी हो गई। सबको यह लगा कि चोर का पैर फिसल गया और वह कुएं के अंदर जा गिरा। लेकिन तब चोर एक झाड़ी के पीछे सांस रोककर खड़ा था और मौका मिलते ही वह घर चला गया। उसने अपने मन ही मन कहा कि आज इस पाप को ठीक करना ही पड़ेगा। वह दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर गया। घर के अंदर उसका बाप आराम से सो रहा था। उसने अपने बाप को जगाया और कहा कि यह क्या है, आप क्या मुझे फंसाना चाहते थे? उसके पिता ने कहा कि तुम आ गए हो, अब सो जाओ, बाकी की कहानी सुबह सुनना। अब तू चोरी करना सीख गया है, सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बेटे ने कहा, अरे कुछ तो कहो, मुझे कुछ तो पूछो मुझसे, मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा। फिर बेटे ने सारी कहानी सुनाई और उसके पिता ने हंसकर कहा कि बस तुझे चोरी करने की कला आ गई। यह कला सिखाई नहीं जाती, लेकिन आखिर तू मेरा ही बेटा है, मेरा ही खून तेरी रगों में दौड़ता है। बस अब काम हो गया, तुझे चोरी की कला का राज मिल गया। क्योंकि चोर अगर बुद्धि से चलेगा तो फंसेगा,
वहां तो बुद्धि को छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि तुम्हें हर बार नए लोगों के यहां चोरी करनी है। हर मकान नए तरीके से बने होते हैं, पुराने अनुभव इतने काम नहीं आते। वहां पर अगर बुद्धि से चले तो फंस जाओगे। वहां तो हर पल एकाग्र रहना पड़ता है, वहां तो अंतर चेतना से चलना पड़ता है। दोस्तों, गौतम बुद्ध अपनी इस कहानी का एक उल्लेख करते हुए समझाते हैं कि ज्ञान की कला भी एक चोरी के जैसे ही है। वहां पर बस आपको होश में रहना होता है। जब बुद्धि अलग हो जाती है तो सजगता आ जाती है, और जहां सजगता आ जाती है वहां तुम जाग जाते हो, और जहां तुम जाग जाते हो वहां पर विचार अपने आप खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ठीक उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए मैसेज के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।